लखनऊ की दीवारों पर अचानक कुछ पोस्टर नजर आने लगे और पोस्टर पर लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए, जिसने लोगों को चौंका दिया। इन पर लिखा है चलो मुर्शिदाबाद और तारीख भी देखिए 10 फरवरी। कहीं लिखा है हुमायूं हम आएंगे और कहीं सीधा सीधा नारा है बाबरी फिर से गिराएंगे। अब सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अचानक वहां से 900 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद का नाम क्यों? आखिर क्या हो गया? क्या ये सिर्फ पोस्टरबाजी है या किसी बड़े टकराव की तैयारी? और सबसे बड़ा सवाल, 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? दरअसल मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब इस निर्माण का ऐलान किसने किया? हुमायूं कबीर ने, जो कभी टीएमसी के पार्टी थे। उन्होंने ऐलान किया कि 11 फरवरी से मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, यानी पत्थर जोड़े जाएंगे, काम शुरू होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट को एक नई पहचान देने की कोशिश होगी। लेकिन इस ऐलान के बाद विवाद की चिंगारी ऐसी भड़की कि उसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, यूपी की सड़कों तक दिखाई देने लगा। लखनऊ में जो पोस्टर लगाए गए हैं वो इसी का कनेक्शन है, और वो सिर्फ आम अपील की बात नहीं है। इन पोस्टरों में सीधे तौर पर चेतावनी है। पोस्टर कह रहे हैं कि 10 फरवरी को हिंदू संगठन मुर्शिदाबाद के लिए कूच करेंगे और 11 फरवरी को वहाँ जो नई बाबरी की बात हो रही है वो बनने नहीं देंगे। मतलब मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रह गया, मामला अब भीड़ जुटाने, सड़क पर उतरने, एक और विद्रोह या विरोध की बात होने लगी है। लखनऊ के 1090 चौराहा, आम्बेडकर चौराहा, हजरतगंज चौक चौराहे से लेकर कई बड़े इलाकों में ये होर्डिंग्स और पोस्टर दिखाई दिए, और पोस्टरों की भाषा देखकर साफ समझ आता है कि ये पोस्टर किसी सामान्य राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं लगाए गए। ये पोस्टर क्या उकसाने के लिए लगाए गए या लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले? अब ये फैसला जनता करेगी। लेकिन एक ऐसा माहौल जरूर तैयार हो गया है जिसमें टकराव की आशंका बढ़ जाती है। सब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुमायूं कबीर है कौन भाई? अचानक उनके इस ऐलान से इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा होने लगा? दरअसल हुमायूं कबीर ने हाल में ही ममता बनर्जी की पार्टी से अलग हो गए, यानी वो पहले टीएमसी से जुड़े रहे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली। और पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने खुद को एक नई राजनीतिक चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश की, और इसलिए उन्होंने शायद ये नया फॉर्मूला आजमाया। इसी दौरान उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी एक संरचना के निर्माण का ऐलान कर दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मस्जिद का मुद्दा भारत में सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं रहा, ये सब जानते हैं। ये मुद्दा दशकों तक राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बना। इस मुद्दे पर देश में आंदोलन हुए, दंगे हुए, राजनीति हुई, सत्ता बदली, सत्ता के समीकरण बदले, और ये मामला इतिहास में गहरे घाव की तरह दर्ज हो चुका है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद सबको ये उम्मीद थी कि ये मुद्दा अब दोबारा शायद कभी राजनीति का हथियार नहीं बन सकेगा। लेकिन अचानक से मुर्शिदाबाद में ये सब क्यों होने लगा? स्वाभाविक तौर पर एक नए विवाद को जन्म देने की कोशिश है, और ये शायद हुमायूं कबीर का एक नया राजनीतिक शगुफा समझिए, जो वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं वो अपना। हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद हिंदू संगठनों ने इसे सीधे तौर पर चुनौती के रूप में लिया। कई हिंदू संगठनों का कहना है कि अयोध्या में जो इतिहास बन चुका है उसे फिर से उलटने की कोशिश नहीं होने दी जाएगी। इसलिए उन्होंने नई बाबरी, जिसे कह रहे हैं नई संरचना, के निर्माण का विरोध शुरू कर दिया, और इसी विरोध की आवाज़ अब बंगाल से निकलकर यूपी के लखनऊ तक पहुँच गई। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी अधिक है, और यहाँ की राजनीति लंबे समय से सामुदायिक संतुलन के इर्द गिर्द घूमती रही। याद कीजिए पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो यहाँ बहुत बड़े तौर पर हिंसा हुई। अब ऐसे इलाके में इस तरह से नई मस्जिद का निर्माण करना और उसे बाबरी नाम देना एक तरह से हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण को हवा देने जैसा माना जा रहा है। यहाँ एक और सवाल उठता है कि हुमायूं कबीर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला है? ऐसा तो नहीं लगता। हाँ, इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है। बहुत से लोग मानते हैं कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया, और इसके लिए एक ऐसा मुद्दा जो भावनाओं को झकझोर दे।
अब इस पूरे मामले में एक और अहम बात, हुमायूं कबीर पर हाल में ही हमला हो चुका है, जो उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया कि उन पर 25 से 30 लोगों ने हमला किया और ये उस वक्त हुआ जब वो शब बारात के दौरान एक दोस्त के घर पर गए। इसका मतलब ये है कि हुमायूं कबीर पहले से ही विवादों के केंद्र में रहे और वो रहना भी चाहते हैं। उनके खिलाफ नाराजगी सिर्फ हिंदू संगठनों में नहीं बल्कि कुछ मुस्लिम समूहों में, क्योंकि जब कोई नेता अचानक ऐसे मुद्दे उठाने लगता है तो उनके विरोधी उसे शक की नज़र से देखने लगते हैं। हुमायूं कबीर ने हमले के बाद भी बयान दिया था कि वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता, वो सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं। यहाँ तक कहा कि मौत तो एक दिन आनी ही है, जहाँ होगी वो देखा जाएगा। अब जरा तारीखों को भी आप समझिए। हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी की तारीख तय की, यानी उसी दिन निर्माण कार्य की बात होगी, और दूसरी तरफ लखनऊ में पोस्टर लगे कि 10 फरवरी को लोग मुर्शिदाबाद कूच करेंगे। साफ है कि 10 फरवरी को भीड़ जुटेगी, 11 फरवरी को टकराव की आशंका बन सकती है। इसके लिए बंगाल प्रशासन को बेहद सतर्क रहना होगा। और इसी बीच एक और खबर बड़ी सामने आ गई जिसने इस मामले को और उलझा दिया है। कहा जा रहा है कि ओवैसी भी बंगाल पहुंच सकते हैं, और अगर ओवैसी की एंट्री इस मुद्दे पर होती है तो तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि ओवैसी का नाम आते ही देश की राजनीति में एक खास तरह की प्रतिक्रिया, रिएक्शन होने लगता है। उनके समर्थक उन्हें मुस्लिम राजनीति की मजबूत आवाज़ मानते हैं, लेकिन उनके विरोधी उन्हें भड़काऊ राजनीति का चेहरा बताते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी के कदम मुर्शिदाबाद पहुंचे और उसी दिन निर्माण शुरू हो गया, या समझिए उस दौरान वो पहुंचे, तो साफ है मामला और ज़्यादा हाई वोल्टेज वाला बन जाएगा। अब सवाल ये है कि ओवैसी क्यों जाएंगे? इसके पीछे भी राजनीति का गणित है। पश्चिम बंगाल में चुनावी बयार है, माहौल में मुस्लिम वोट का बड़ा महत्व है, और एक तरफ ममता, एक तरफ ओवैसी और एक तरफ हुमायूं कबीर, और ये सब मिलेंगे तो समझिए क्या होगा। ओवैसी चाहते हैं मुस्लिम वोट को एकजुट करना, हुमायूं कबीर अपने लिए मुस्लिम वोट खींचना चाह रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट बहुत बड़ा, और दूसरी तरफ यही चीज़ हिंदू संगठनों को और ज़्यादा आक्रामक बना सकती है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये मस्जिद निर्माण नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति सेकने का हथियार बन गया है, और उसकी जमीन तय हो रही है मुर्शिदाबाद। एक तरफ हुमायूं कबीर, एक तरफ ओवैसी, एक तरफ ममता और तमाम हिंदू संगठन। तो क्या मुर्शिदाबाद बंगाल की राजनीति में अगला फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है? क्या यही वो रास्ता है जो एक बार फिर से बंगाल की राजनीति में तनाव पैदा करेगा? अब सवाल यह है, ओवैसी जाएंगे या नहीं जाएंगे? पीछे की राजनीति क्या होगी? पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल में मुस्लिम वोटों का बड़ा महत्व है, इसलिए ये सब देखना बेहद जरूरी हो गया है, और ये समझने की बात है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।